हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और मैं रजा नगर दुर्जनाड़ी पोस्ट सापामारन थाना राजधनबाद जिला गिरिडीह का रहने वाला हूँ। ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, बस आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, बचपन और जवानी में जो डिफरेंस होता है, दूरी होता है, बढ़ता है जो बचपना किसे कहते हैं और जवानी किसे कहते हैं और ज़िम्मेदारियाँ क्या है। ज़्यादा तजुर्बा तो मेरे में नहीं है, बट जो मेरे साथ हुआ है उतना मैं बताना चाहता हूँ। आज मैं तकरीबन 35 ईयर्स का हूँ, 35 या 36 साल का होगा, और मैं ले जाता हूँ आपको पिछले 20 साल पहले। 20 साल पहले ये जगह जो है, जगह वही है, सब बदलाव कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ लोगों का नज़रिया बदल जाता है, वक्त और हालात के साथ इंसान बदल जाता है। यहाँ पे अक्सर भीड़ हुआ करता था। सुबह 10 बजे के बाद या फिर दोपहर में बहुत सारे बच्चे लोग आते थे हमारे उम्र के, जैसे हम लोग 10-12 साल के रहते थे, 13 साल का, तो दोस्तों के साथ आते थे घूमने के लिए, यहाँ पे बैठने के लिए। मतलब बचपन का जो फीलिंग होता है ना, तभी सर पे कोई बोझ तो होता नहीं है, रहता ही नहीं था। बचपन में किसी को पता है क्या होता होने वाला है। बचपन वाली ज़िंदगी जो है हम लोगों ने खुलकर जिया है और सभी लोग जीते हैं, बट जो नहीं जिए हैं उसको शायद कुछ याद आए, वीडियो के द्वारा शायद थोड़ा बहुत एंजॉय वो भी कर सके। देखो भाई, लाइफ को ना एकदम फर्स्ट क्लास जीने का और टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। टेंशन लेने से होता क्या है मालूम है? देख रहे हैं ये जो सर का जो बाल है, थोड़ा थोड़ा अगर हम दिखाओ, कहीं कहीं वाइट हो गया होगा, बोले तो पकने जैसा लग रहा है। ये जो देखो, ये जो चेहरे पे गाल है, ये जो इतनी दाढ़ियाँ दिख रही है ना, तो सब लोगों को ऐसा पहले नहीं था। शादी से पहले हम लोग फर्स्ट क्लास रहते थे। वो सेविंग करना, दाढ़ी बनाना वगैरह वगैरह सब कुछ, कपड़े वपड़े एकदम फिट फाट पहनने का, हाँ, साफ़ सुथरे कपड़े, ऐसा कुछ नहीं। देखिए अभी जो मैंने कपड़े पहने ना, इसमें जो ब्लैक ब्लैक कलर का क्या दिख रहा है, ये एक ग्रीस है जो लग जाता है, तो दोबारा कपड़ा धोने के बाद साफ़ होता नहीं। कुछ नहीं, ऐसा मजदूर इंसान हूँ, मजदूरी वाला कपड़ा पहना हूँ, ऐसा कुछ भी है ना, ऐसा मैं करोड़पति हूँ भी नहीं। मैं एकदम नॉर्मल आदमी हूँ, नॉर्मल ना घर का ना घाट का, ऐसा बीच बीच में जो रहता है ना, वैसे टाइप का हूँ। आज साला हुआ क्या, 20 दिन तो धान रोपे, उसमें बिज़ी थे। पूरा धान रोपाया मैं, एकदम पूरा थकावट हो गया मस्त का एकदम। हर साल होता है, अकेला हूँ, ज़्यादा हो गया इंसान। 20 दिन लग जाता है। उतना बड़ा किसान भी नहीं है हम लोग, छोटा मोटा चिल्लड़ है, पर बैल से जोतना पड़ता है वगैरह वगैरह, यही सब लनफन काम रहता है बहुत सारा। 10 दिन काम किए, उसके बाद काम तो मैं बहुत कुछ करता हूँ, जैसे सेटरिंग हो गया, जड़ैया हो गया, प्लास्टर हो गया, चिपिंग भी करते हैं। फ़िलहाल चिपिंग भी कर रहे थे। तो 1 साल पहले एक मशीन ख़रीदा था, उसको इतना ताबड़तोड़ चलाया कि साला 1 साल के बाद, कुछ दिन चलने के बाद उसका हालत ख़राब हो गया। वो ख़राब हो गया, परसों के दिन में ख़राब हो गया। तो दूसरा एक दोस्त था, उसका मशीन लिया था, उसके बाद कुछ दिन काम किए, 1 2 4 5 दिन। आज धोखे से उसने मशीन भी ले लिया अपना। मतलब ठीक है भाई, तुम्हारी अमानत है, तुम ले लो, कोई बात नहीं, अपन दूसरा मशीन खरीद लेंगे। सुबह में घर पे था, उसके बाद पता चला कि वो मशीन लेके चला गया बंदा। वो तो देने वाला है नहीं, अपन समझ गए कि नहीं, मिलने वाला नहीं है। फिर टेंशन में था, काम पे भी जाने का था, तो मतलब कहाँ जाएगा काम पे। सीधा अकरम के घर पे आया, हकीकत बात बता रहा हूँ भाई। सीधा अकरम के घर पे आया, मतलब अकरम चलो चलते हैं, थोड़ा बाहर निकलो यार। ये बंदा उधर ही बैठा हुआ था,
मतलब चलो साला कुछ सिमाड़ा उमाड़ा चलते हैं यार। आए बाथरूम वाथरूम किए, उसके बाद इधर ही बैठ गए। उसके बाद मेरे मन में ना ऐसा बचपन का जो फीलिंग है ना वो जगने लगा। और ऐसा जगह बिड़ू, ऐसा जगह ना क्या बताएं। बैठ के हम दोनों कुछ बातें करने लगे, पुरानी बातें स्कूल की। तो गांव का जो स्कूल है, फिर माथा सार का स्कूल, वो सब में पढ़े थे हम लोग। ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई किया नहीं भाई। मैं 7वीं पास करके 8वीं में गया। 8वीं के बाद सीधा भाग गया बनारस। बनारस के बाद सीधा बम्बई भागा। बम्बई में कुछ साल रहा। उसके बाद क्या क्या पता नहीं कि बहुत सारा काम किया। उसके बाद 2010 में आया, घर वालों ने शादी कर दिया। कमाता धमाता कुछ भी नहीं था, बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं था अपना, खाली फोकट का ऐसे ही। इधर होता है ना गांव देहात में, बच्चे के चेहरे पे थोड़ा थोड़ा मूंछ आ गया तो माँ बाप बातें करने लगते हैं कि चलो इसकी शादी कर देते हैं। बेटा अपना पैर पे खड़ा है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। बाप का अकाउंट में भी पैसा नहीं है, ना ढंग का घर बनाया है, ना बैंक बैलेंस करके रखा है। क्योंकि गांव देहात का हम लोग का जो बाप है वो किसान टाइप का है, छोटा मोटा, तो उतना कुछ फैमिली बैकग्राउंड है नहीं अपना, नॉर्मल है। 2010 में शादी कर डाला। ज़्यादा जवान भी नहीं हुए थे, यही 20-19 साल के थे हम लोग। जिम्मेदारियों के बारे में पता नहीं था। अपन भी हाँ में हाँ बोल दिया, शादी हो गई, फटाफट बच्चे बच्चे भी हो गए सारे। उसके बाद बचपना तो पीछे छूट गया। जिम्मेदारियों ने ऐसे घेरा हमको। एक बच्चा जब हुआ तब मुझे एहसास हुआ कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है, बैंक बैलेंस कितना इम्पोर्टेंट होता है जीवन में एक इंसान के लिए। बैलेंस ज़ीरो, काम वाम भी कोई ढंग का सीखा नहीं था। बच्चे हो गए। माँ बाप क्या करते हैं इधर के जो हमारे लोकल गांव देहात के होते हैं, वो शादी कर दिए। उसके बाद जो दहेज में मिलता है, अलमारी वगैरह का जो चाबी वाबी है दे देगा, बोलेगा बेटा ये लो तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब तुम खुद इसे संभालो, ये तुम्हारी अमानत है, बीवी भी तुम्हारी। अरे बीवी तो सबकी होती है यार, बट सोचना मांगता है ना कि बेटा पैर पे खड़ा हुआ नहीं, उसकी शादी कर डाले। अपन भी सोचे नहीं, इतना भेजे में ये सब कुछ था नहीं। लेकिन मैं आज के युग की बात बता रहा हूँ, आज का जो दौर चल रहा है। अब मैं कहना यही चाहता हूँ कि भाई शादी करो, शादी तो करना ही है, बट बैंक बैलेंस करो। पहले पैसे जमा करके रखो अपने अकाउंट्स में आने वाले फ्यूचर के लिए, वरना ना धोबी का घाट का ना धोबी का, वैसे क्या बोलते कहावत है, ना घर का ना घाट का, वैसे ही है। अभी एक दिन आज बैठा हूँ, इतना टेंशन है कि साला टेंशन में मेरे को बहुत कुछ याद आ रहा है, करना क्या है। तो ऐसा कुछ नहीं, आजकल के लड़के भी बहुत टैलेंटेड हैं। अभी सब अपने पैसे वैसे जमा करे, तो मैं चाहता हूँ कि करो भाई करो, पैसे जमा करो रखो, बाद में शादी करो। शादी करना सब पर फर्ज है, करना चाहिए, बट जीरो बैलेंस में शादी नहीं करने का, पैसा वैसा रखने का फर्स्ट क्लास, उसके बाद ही शादी करने का। शादी के बाद बाप माँ भी कुछ भी नहीं कर सकता, वो सीधा बोलेंगे अभी बाप मेरा बुढ़ा है, क्या करेगा वो, कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारा बाप भी बुढ़ा हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं, शादी करो बट पैसे रख के शादी करना, यही मैं बोलना चाहता हूँ, और कुछ भी नहीं। ज़्यादा बड़ा मैं लेक्चर नहीं देना चाहता हूँ, और कोई मैं प्रवक्ता हूँ नहीं किसी पार्टी या किसी ये का, ना टीचर हूँ ना और कुछ भी नहीं, एकदम सीधा साधा हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, बस जो मेरा तजुर्बा है वही बता रहा हूँ। इधर बैठे थे, अकरम बोला चलो चचा एक काम करते हैं, कुछ वीडियोस बनाते हैं। पहले तो बोला गाना, आपको गाना आता है क्या? मैंने बोला गाना तो आता है, लेकिन साला बहुत साल हो गया गाए नहीं, और गाना वही बाथरूम में अपने को अच्छा से आता है गाने के लिए, बाकी ऐसा कोई रिहर्सल तो मैंने करा नहीं। और देखिए मेरी आवाज़ भी कोई ख़ास नहीं है, ऐसे ही थोड़ा भारी भी है मेरा आवाज़। एक गाना है मोहम्मद रफ़ीक साहब का, जिंदगी तो बेवफा है,
एक दिन ठुकराएगी मौत, महबूबा है सबकी, साथ लेकर जाएगी। दोस्तों, रफ़ीक साहब की जो आवाज़ थी ना, उनमें एक ऐसा मतलब नेचुरल आवाज़ था उनका, और उनके जैसा गायक आज तक कोई पैदा हुआ ही नहीं, ना होने वाला है। रफ़ी साहब के बारे में तो सारा इंडिया जानता है, यहाँ तक कि पूरा वर्ल्ड में भी लोग जानते हैं उसको। वैसा गा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा कोशिश किया। आप लोगों को जैसा भी लगा होगा कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगा तो लाइक करने का, नहीं लगा तो आपकी मर्ज़ी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर ये गाने में सब कुछ है। ज़िंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। बोले तो कहते हैं ना कि लड़कियां बेवफा होती है, जब अपने को ठुकरा देती है तो अपन क्या बोलते हैं उसको, कि लड़कियां बेवफा होती है। एक्चुअली लड़कियां भी होती है, लड़के भी होते हैं, ठीक है। गलती दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता है। रोटी दोनों तरफ से पकता है, एक तरफा रोटी सही नहीं रहता, कच्चा रहता है। तो उन्होंने बोला है कि ज़िंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है सबके, साथ लेकर जाएगी। ज़िंदगी तो बेवफा ही है, वो तो साला ठुकराएगा अपने को, लेकिन जो मौत है ना, महबूबा है। बोले तो बहुत मोहब्बत करती है मौत अपने से, बहुत प्यार है, उसके जैसा प्यार करने वाला कोई है ही नहीं है मौत को। वो अपने को साथ में लेके जाएगी। कब लेके जाएगी ये सिर्फ ईश्वर, अल्लाह, गॉड, उसी को पता है, अपन नहीं बोल सकते। मृत्यु एक सच्चाई है। जीवन जिसका होता है, धरती पे हम आते हैं, तो मौत जो होता है वो बरहक है। बोले तो मौत आएगी, पक्का आएगी, ये एक सच्चाई है। बाकी ये जितना दुनिया का जो भी अपन करें ना, सब फ्रॉड है, कुछ भी हो सकता है, झूठा है सब, बट मौत साला सच्चाई है। तो मौत से डरिए नहीं, मौत आनी है, गले लगाइए, लगाना ही पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं होने वाला है बेडो। हक हार के यहाँ पे आए थे, बैठे, साला सोचे कुछ करते हैं। ये जो जगह है ना, थोड़ा दिखाओ उधर, ये सिमाड़ा बोल के जगह है, और ये चीटी मारन और दुर्जनाडी के बीच बीच में पश्चिम साइड में पड़ता है। पूरब साइड में दुर्जनाडी है और पश्चिम साइड में चीटी मारन है, और दक्षिण उत्तर बोना कुड़ाड़ी, रतवाड़ डुमडिया बोल के है, बीच बीच में हम लोग हैं। ये जो जगह है, देखिए मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो जगह है ना दोस्तों, ये जो पत्थर आपको लास्ट एंडिंग वाला दिख रहा है, उसके बाद उधर चीटी मारन पड़ जाता है। और एक दौर ऐसा था कि अपन यहाँ पे बहुत मौज मस्ती करते थे दोस्तों के साथ। हमारे क्लासमेट एक का नाम मैं बताना चाहता हूँ, अलाउद्दीन है, जो हमारे घर के बाजू में घर है उसका। दूसरा सबसे मेरा जो क्लोज़ फ्रेंड था वो अलाउद्दीन था। कोई रहे या ना रहे, अपन दोनों इधर आते थे और खूब मस्ती करते थे, बातें करते थे, तरह तरह की बातें। और यहाँ पे बहुत सारा, क्या बताएं दोस्तों, बहुत कुछ होता था। मैं वही बचपन वाली फीलिंग को ना फिर से ताज़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए, ये जो जगह है, ये देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग छलांग मारते थे। एक खेल होता था, कुछ पत्तों का खेल होता था, यहाँ पे छलांग मारा करते थे और खेलते थे, बहुत मज़ा आता था। और अकरम, अब तुम कैमरा पकड़ो, इधर दिखाओ, चेहरा दिखाओ। अब क्या करें ये बताओ। कुछ भी नहीं, अपने पास काम भी नहीं है आज, एकदम बिल्कुल फ्री है, फ्री माइंड में बैठा हूँ। अंदर से तकलीफ़ तो बहुत है, पर तकलीफ़ जाहिर करने से कोई लोग मजाक उड़ाते हैं।
थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए हम लोगों ने किया है। अगर आप लोग कुछ सीख सकते हो तो सीखो। ज़्यादा तजुर्बा तो अपने अंदर में है नहीं, और जो भी है वो मैंने बताया आपको। मूंछ भी बढ़ गया है, देखिए दाढ़ी भी बढ़ी है, बिल्कुल गंदा सा चेहरा है मेरा। ज़्यादा हैंडसम भी नहीं हूँ मैं, बिल्कुल नॉर्मल हूँ। पता है एक वक्त ऐसा था, सेविंग करने का बड़ा शौक़ रखता था मैं। तभी मैं मुंबई में रहता था, और मुंबई में चिकने चपाटे लोगों की बहुत वैल्यू होती थी। मतलब साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट दिखोगे तो आपको काम भी मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, हर चीज़ मिलेगा। तो वहाँ हर किसी को फिट फाट रहना पड़ता है, ऐसा नहीं। अगर फिट फाट में रहोगे तो ठीक है, वरना फिर आपको कोई जॉब भी नहीं देगा। हफ्ते में 7 दिन होता था, अपन हफ्ते में 3 बार दाढ़ी बनाते थे। तभी मालूम है अपना उम्र कितना था, यही 20-21 साल, 22 साल, ऐसा ही बोल गया था। सब लोग बोलता था सद्दाम तू देखने में बहुत स्मार्ट है। अभी का छोड़ो, अभी मैं बहुत गंदा दिखता हूँ। खैर ऐसा कुछ नहीं है, मैं गंदे विचार का भी नहीं हूँ। चेहरे में क्या रखा है यार, ये चेहरा क्या है, ये मिट्टी का शरीर है, आज है कल नहीं है। बचपन में अलग ही शक्ल होता है, फिर जवानी में अलग ही होता है, बुढ़ापे में तो अलग होता है। तो चेहरे पे मत जाइए मेरा, चेहरा बदलता रहता है वक्त के साथ, हालात के साथ इंसान भी बदल जाता है। मैं भी बदल गया, आप भी बदल जाओगे, सब लोग बदल जाते हैं। सिमाड़ा का जो जगह है ना, ये जगह बहुत ही रोमांचक जगह है। आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा, इस पत्थर एक एक सीन दिखाऊंगा मैं। और ये पत्थर है ना, किस तरह से एक दूसरे पे लटके हुए हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये एकदम किसी ने ला के इस पत्थर को रख दिया है, ऐसा लगता है। बट हमारे पापा के दौर में भी ऐसा था, ये शायद क्या था, हमारे दादा के दौर में भी ऐसा ही होगा, हमारे परदादा के दौर में भी ऐसा होगा। उसके बाद जो दौर था, वो दौर के बारे में कोई नहीं जानता। बोले तो 200-300 साल पहले की बात बता रहे हैं। तब भी तो यहाँ कुछ भी नहीं था। ये एक एकदम भयानक जंगल हुआ करता था। मैंने सुना है, देखने का तो बात ही नहीं होता है। सुना था कि ये बहुत ही भयानक जंगल था, और यहाँ पे एक भी घर नहीं था। प्योर जंगल था, ख़तरनाक जंगल। ना चीटी मारन गांव था, ना दुर्जनाडी बोल के कोई गांव था, ये सब दोनों गांव नहीं था। बाकी का मालूम नहीं, लेकिन जहाँ तक कि मैंने सुना है कि इस गांव में सबसे पहले जो बासिंदा थे, जो व्यक्ति इस गांव में पधारे थे, आए थे, और जिन्होंने घर का निर्माण किया था, जंगलों में लकड़ियों को काट काट के, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि